भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत आपको कब करना है तथा पूजा की विधि क्या रहेगी एवं पारणा का समय यानी व्रत खोलने का सही समय क्या रहेगा। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक इनकी एकादशी की संख्या हो जाती है। ऐसे कुल मिलाकर के 26 एकादशी होती है। तो इस बार शुद्ध प्रथम श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी, जिसका नाम है कामदा एकादशी, तिथि का आरंभ 12 जुलाई 2023 की शाम को 6 बजे से हो जाएगा और एकादशी तिथि का समापन 13 जुलाई 2023 की शाम को 6:25 पर होगा। अतः जो सूर्योदय व्यापिनी शुद्ध एकादशी होगी, द्वादशी युक्त जो एकादशी होगी, जिसे हरिवासर कहा जाता है, वह 13 जुलाई 2023 गुरुवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को कामदा एकादशी, कामिका एकादशी का व्रत रखना है। और जो भक्तजन 13 जुलाई को एकादशी का व्रत रखेंगे, वो व्रत का पारणा यानी कामिका एकादशी व्रत खोलने का सही समय 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को सुबह 5:58 से लेकर के 7:58 के दौरान इनको व्रत खोल लेना चाहिए, यानी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। जैसे दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना है। दशमी तिथि के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, कटहल की सब्जी, मसूर की दाल और चावल का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए तथा दशमी तिथि के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। पंचामृत के रूप में यदि शहद का उपयोग होता है तो उसका कोई दोष नहीं माना जाएगा। साथ ही दशमी के दिन पराये अन्न यानी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश करना पड़े तो उस निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य आपको कर देना है। और दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए तथा एकादशी के दिन यानी 13 जुलाई 2023 गुरुवार के दिन सुबह आपको जल्दी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर लेवे। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है सुबह 4:30 से लेकर के 5:30 के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। और यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठना संभव नहीं है तो कम से कम सूर्योदय के पहले पहले उठ करके स्नान कर लेवे। और यदि सूर्योदय के पहले भी संभव नहीं है तो सुबह 9 बजे के पहले पहले स्नान जरूर कर ले। स्नान करने के बाद शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें, मैले और फटे कपड़े इस दिन नहीं पहनना चाहिए। धुले हुए वस्त्र होना चाहिए और यदि फटे हैं तो आप उनको सिल करके पहने। मस्तक पर अपनी रुचि के अनुसार तिलक लगाए, क्योंकि देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमको उन्हीं की तरह अपने शरीर को सुंदर, सुव्यवस्थित और सुगंधित बना करके ही उनका अर्चन करना चाहिए। और उसके बाद सर्वप्रथम आपको अपने नित्य का पूजन अर्चन करने के बाद एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। हम आपके लिए एकादशी व्रत संकल्प का वीडियो अलग से प्रस्तुत करेंगे। उसको देख करके, सुन करके आप व्रत का संकल्प धारण करें। वैसे तो यदि आप निष्काम व्रत करते हैं, यानी बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है, या आप सकाम व्रत करते हैं। सकाम का अर्थ होता है कोई कामना या कामना को लेकर के व्रत किया जाता है, उसे सकाम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में आपको व्रत का संकल्प अवश्य ही धारण करना चाहिए। संकल्प लेने के बाद सर्वप्रथम अपने इष्ट देवता को प्रणाम करें, गुरुजनों को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी माता की सेवा एवं पूजा करें, तुलसी माता में जल दे। कई लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं देना चाहिए। यह बिल्कुल गलत तरीका है। तुलसी माता देवी का स्वरूप होती है, लक्ष्मी का स्वरूप होती है, इसलिए तुलसी माता में जल आपको नित्य अर्पण करना ही चाहिए। और तुलसी जी के पत्ते यदि आपको तोड़ना है तो तुलसी जी से आज्ञा लेकर के आप तुलसी जी के पत्ते भी तोड़ सकते हैं। तथा
इस दिन आप गौ माता की सेवा करें, गौ माता को रोटी खिलाएं। गौ माता को दाल चावल रोटी सर्वत्र भोजन सामग्री खिला सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। तथा इस दिन सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। और जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहार ही करना चाहिए। वैसे तो गाय का दूध और दूध से बनी वस्तुएं तथा फल ही सर्वोत्तम फलाहार माने जाते हैं। इसके अलावा अन्य कई वस्तुएं फलाहार की श्रेणी में आती है, जैसे सभी प्रकार के जो मेवा होते हैं, सूखा मेवा जिन्हें हम ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, उनका भी उपयोग आप फलाहार के रूप में कर सकते हैं। मखाने भूंज करके नमकीन फलाहार तैयार कर सकते हैं, या मखाने की खीर बनाकर भी आप उपयोग कर सकते हैं। आलू का उपयोग फलाहार में कर सकते हैं, टमाटर का उपयोग आप फलाहार में कर सकते हैं। इसके अलावा सभी प्रकार के जो फल होते हैं, उनका भी उपयोग आप फलाहार में कर सकते हैं। साबूदाने का उपयोग आप फलाहार में कर सकते हैं। अन्य कई प्रकार के ऐसी वस्तुएं हैं जैसे सिंगाड़े का आटा इत्यादि, उनका भी नमकीन या मीठा फलाहार बना करके आप उपयोग कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि जो भक्तजन फलाहार का सेवन करते हैं, उनको फलाहार में सादे नमक का यानी सफ़ेद नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसमें केवल फलाहारी नमक का ही उपयोग किया जाता है, तथा इसमें हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। हल्दी का उपयोग करने से भी व्रत भंग माना जाता है। और एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए, पान खाने से भी व्रत भंग माना जाता है। चाय, कॉफी, दूध इत्यादि वस्तुएं आप पी सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं लगेगा। एकादशी के दिन भगवान का विशेष रूप से श्रृंगार करके उनका पूजन अर्चन करें। यदि आपके यहाँ नित्य प्रति विशेष पूजन होता है तो उस विधि से करें, अन्यथा एक चौकी के ऊपर पीला या लाल वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर भगवान की मूर्ति चित्र की स्थापना करें और उनके सीधे हाथ की तरफ गेहूं की ढेरी रख करके तांबे का लोटा या मिट्टी का कलश स्थापित करके उसके ऊपर आम के पत्ते नारियल रख करके कलश की स्थापना करें। गौरी गणेश जी का पूजन करें, भगवान नारायण का, लक्ष्मी नारायण का, राधा कृष्ण का, बाल गोपाल जी का, शालिग्राम जी का, या जो भी स्वरूप आपके घर में हैं उनका पूजन अर्चन करके कलश का पूजन अर्चन करें। और उसके बाद भगवान को भोग लगाएं, आरती उतारें। इस प्रकार आप एकादशी के दिन पूजन अर्चन जरूर करें। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उनको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। और एकादशी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। तथा आपके घर में यदि एकादशी का व्रत होता है या नहीं भी होता है, दोनों ही परिस्थिति में आपको अपने घर में चावल बनाना भी नहीं चाहिए। इसके अलावा यदि आपके घर में जन्म या मृत्यु का सूतक लग जाता है, ऐसी परिस्थिति में भी आपको व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि व्रत कभी भी भंग नहीं होता है। और प्रत्येक माह में जो दोनों एकादशी आती है, दोनों का ही आपको व्रत जरूर करना चाहिए। इस बार सावन का महीना अधिक मास है, इसलिए इस बार सावन के महीने में 4 एकादशी आ रही है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष श्रावण के महीने में 2 एकादशी रहती है, लेकिन इस बार सावन का महीना अधिक मास है, इसलिए इस महीने 4 एकादशी आएगी। तो सबसे पहली एकादशी 13 जुलाई 2023 गुरुवार को है, और उसके बाद अगली कमला एकादशी, जिसे पुरुषोत्तमा एकादशी कहा जाएगा, वो 29 जुलाई 2023 शनिवार को है। और उसके बाद जो आएगी वो भी कमला एकादशी, पुरुषोत्तमा एकादशी रहेगी, जो कि 12 अगस्त 2023 शनिवार को रहेगी। उसके बाद जो चौथी श्रावण माह की एकादशी आएगी वो पुत्रदा एकादशी, पवित्रा एकादशी आएगी, जो कि 27 अगस्त 2023 रविवार के दिन रहेगी। और इस बार सबसे खास बात यह है कि अधिक मास की जो दोनों एकादशी आ रही है, उन दोनों एकादशी का व्रत आपको जरूर रखना है। लेकिन पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में कभी भी कोई व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए। एकादशी का यदि आप उद्यापन करना चाहते हैं
तो अधिक मास में या पुरुषोत्तम मास में नहीं करना चाहिए। इनके अलावा जो अन्य एकादशी आती है उनमें एकादशी व्रत का आप उद्यापन कर सकते हैं। साथ ही एकादशी के दिन भगवान का भजन कीर्तन मनन करना चाहिए और इस दिन 2 बार भी आप फलाहार कर सकते हैं और शाम के समय जागरण करके भगवान का भजन कीर्तन करके और जितना संभव हो उतना जागरण करें और व्रत का पारणा अगले दिन ही करना चाहिए। चाहे एकादशी तिथि समाप्त हो जाए लेकिन आपको भोजन नहीं करना है। अगला दिन का जब तक सूर्योदय न हो तब तक आपको भोजन नहीं करना है, पारणा नहीं करना चाहिए। अगले दिन ही सूर्योदय के पश्चात आपको व्रत का पारणा करना है, यानी व्रत खोलना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।